जिला कारागृह धौलपुर श्री रणछोड़धाम विकास समिति के तत्वावधान एक प्रवचन कथा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में गोविंद मीणा जी बाड़ी का उद्बोधन हुआ। मीणा द्वारा भगवान रणछोड़ नगरी धौलपुर का महात्म्य बताते हुए कहा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म ही वहां हुआ है जहां के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रणछोड़ लीला रचनी पड़ी। इसके साथ ही बताया कि कैसे क्षणिक आवेश के वेग को रोककर जीवन की बहुत बड़ी हानि से बचा जा सकता है। अंत में जेल अधीक्षक रामावतार शर्मा जी ने समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रणछोड़धाम विकास समिति बहुत नेक कार्य कर रही है। वह इस प्रकार के आयोजन की होते रहने की इच्छा जाहिर की। इस अवसर पर श्री रणछोड़धाम विकास समिति के नरेश बंसल, हरिबाबू, पवन जैन, मोहन लज्जाराम, उमेश अग्रवाल, एसके मंगल प्रमुख रूप उपस्थित रहे। धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र के जाटोली बिजली घर के पास तालाब में मिले युवक के शव की पहचान हो गई है। युवक मानसिक विक्षिप्त था और घर से करीब 6 दिन से गायब था। सदर थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि 12 अगस्त को जाटोली बिजली घर के पास तालाब से बदबू आने पर लोगों ने शव पड़े होने की सूचना दी थी। प्रभारी ने बताया कि शव की पहचान कराने के लिए जिले के सभी पुलिस थानों के साथ सोशल मीडिया पर मृतक की फोटो डाली गई थी, जिसके अलावा सभी थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी चेक की गई। सदर थाने में कासिमपुर के एक युवक गज सिंह पुत्र महावीर सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। उन्होंने बताया कि शनिवार को मौके पर पहुंचे परिजनों को युवक की पिंड तालाब किनारे मिली, जिस आधार पर मृतक युवक की पहचान गज सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक युवक मानसिक विक्षिप्त था और 5-6 दिन से घर से गायब था। मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस युवक के तालाब में डूबने के कारणों आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जिला परिवहन विभाग, जिला यातायात विभाग व रोटरी मचकुंड क्लब द्वारा रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया। परिवहन निरीक्षक धीर सिंह मीणा ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग के दिशा निर्देशन में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल अभियान चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा आज 10 दर्जन वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए तथा उन्हें यातायात नियमों के प्रति सचेत किया गया। यही नहीं, विभाग द्वारा वाहन चालकों को जश्न आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय ध्वज भी भेंट किए गए और उन्हें हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ा गया। विभाग द्वारा सघन जांच अभियान के अंतर्गत 80 वाहनों के 2 लाख रुपए के चालान किए गए हैं। जिला यातायात प्रभारी यशपाल सिंह ने वाहन चालकों से आग्रह किया कि वे वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें। जिले में जिला प्रशासन व पुलिस विभाग व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। रोटरी मचकुंड क्लब के सचिव दीपक प्रताप सिंह ने कहा कि क्लब द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय को लेकर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, जिससे लोगों में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता का संचार हो। इस अवसर पर गौरव अग्रवाल, राजेश जैन व हवाई यातायात पुलिसकर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी धौलपुर के फाउंडर मेंबर और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में जिला कार्यालय पर एकत्रित होकर राष्ट्रगान किया। इस अवसर पर ओपी त्यागी ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व प्रत्येक देशवासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। पार्टी के फाउंडर मेंबर मुबीन अहमद फारूकी ने इस अवसर पर बताया कि आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त और पार्टी का कार्यकर्ता देश के ऊपर मर मिटने वाला संकल्पित कार्यकर्ता है। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली, जो कि पार्टी कार्यालय से बस स्टैंड, गुलाब बाग चौराहा और राजाखेड़ा चौराहा होते हुए पुनः कार्यालय पर समाप्त हुई। इस दौरान ओपी त्यागी, भूरा गुर्जर, मुबीन अहमद फारूकी, सोमवीर तोमर, पंकज शर्मा, साबिर खान सर, शब्बीर खान, मुकेश अग्रवाल, राजीव सक्सेना, ओमवीर, लक्ष्य गर्ग, कृष्ण प्रताप शर्मा, मुकेश गोयल, रवि शर्मा, जेपी कुशवाहा, अरुण भदौरिया, रिंकू सिसोदिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में आजादी की गौरव पदयात्रा का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। गांधी पार्क में स्थित राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उसके उपरांत कांग्रेस जन हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारों के साथ पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। आजादी गौरव पदयात्रा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में शहर के मुख्य बाजार से होती हुई भारत माता का जयघोष करती हुई गौरव यात्रा निकली। गौरव यात्रा का समापन कांग्रेस कार्यालय डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा के निवास पर हुआ। अपने संबोधन में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि आजादी हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है, हमें इसको हर कीमत पर बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि देश में आमजन महंगाई से त्रस्त है, सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। हम सबको मिलकर राष्ट्र की
बुनियाद को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म देश की आजादी की कोख से हुआ और कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी जब हमें आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर समृद्ध कुशल भारत की परिकल्पना को सार्थक करना है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने भारत माता के सच्चे सपूत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि देश में हिंसा तनाव का माहौल है, इस समय आवश्यकता भाईचारे की भावना को मजबूत करने की है। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग हिंसा और सच्चाई का पालन करना है। जब भाईचारे की भावना मजबूत होगी, आजादी की गौरव पदयात्रा का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। गौरव पदयात्रा में जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री रजनीकांता कुशवाहा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमित मुदगल, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भावना सिंगल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री शालिनी शर्मा, सेवा दल की अध्यक्षा समृद्धि दीक्षित, प्रदेश सेवा दल रामेंद्र मीणा, बॉबी जगरिया, पातीराम कुशवाहा, भीखम सिंह, दर्शन लाल जाटव, सुरेंद्र दरियापुर, अजय बिलोनिया, जंडेल सिंह एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष हाजी नूर मोहम्मद ठेकेदार, भोलाराम कुशवाहा, अनीश खान, सोनू, शहजाद जलमानी, गुड्डू कुरैशी, मोहम्मद फारूक मुन्ना, अब्बासी, राजेश प्रजापति, पार्षद तेताल सिंह, पार्षद जीतू कंसाना, पार्षद किशन सिंह, रमेश साहू, मुकेश कंचन, कमल सिंह, पंचायत समिति नागेश कुशवाहा, राजकुमारी कुशवाहा, लोकेंद्र कुशवाहा, दिनेश त्यागी, दीपक सक्सेना, पार्षद किशन सिंह, श्यामवीर सिंह, पंकज तिवारी, दुर्गेश श्रीवास्तव, शिव सिंह कुशवाहा, महावीर मित्तल, राम लखन कुशवाहा। आजादी की गौरव पथ यात्रा का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धौलपुर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा का शहर में व्यापारियों और लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोगों से मिलकर तिरंगे बांटे। तिरंगा यात्रा राज निवास से शुरू होकर जगदीश तिराहे पहुंची। इसके बाद बस स्टैंड होते हुए संतर रोड, पुरानी सब्जी मंडी, लाल बाजार और तलैया रोड होते हुए राज निवास पैलेस पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत को याद करने के लिए यह बहुत बड़ा पर्व है। इस कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस और अन्य दल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बलिदान दिया है उनको याद करने का सबसे बड़ा मौका है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तिरंगा यात्रा में संगठन पदाधिकारी शामिल नहीं हुए। संगठन पदाधिकारियों का वसुंधरा की तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं होना और कांग्रेस के सभापति खुशबू सिंह के पति का यात्रा में शामिल होना सियासी तौर पर चर्चा का विषय बना रहा। हम लोग सब मिलकर इसको पूरे देश के अंदर धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने दूरदर्शी मैंने सोच, उनके दूरदर्शी सोच की वजह से बहुत सारे युवा नौजवान हमारे पूरे देश के, हमारे पूरे प्रदेश के, उनको सबको अलग अलग कार्यक्रम द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे देश की कितनी बड़ी मैंने एक धरोहर है। और जैसे जैसे कार्यक्रम होते हैं वैसे वैसे इतने लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, उनके नाम भी उभर के आ रहे हैं। जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं, जिन लोगों ने अलग अलग फील्ड में अपना काम किया है, उन सब के नाम उभर के आ रहे हैं। लोग उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं समझती हूँ कि एक राष्ट्रीयता की बात सबके अंदर पैदा हो, सब लोग अपने देश पर गर्व करें और उस पर गर्व करके ही आगे बढ़ें, ताकि खुद के सब जो काम होंगे वो सब काम देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे। इस तरीके से उन्होंने जो एक कार्यक्रम सोच रखा है, उस कार्यक्रम का मैं समझती हूँ कि सबको फ़ायदा इस समय के अंदर मिलेगा। अपने सब कार्यकर्ताओं को मैंने यही कहा है कि इसका जितना आप उठा सकते हो उसको उठाने की कोशिश करें। धौलपुर में रविवार को पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 250 ट्रॉली अवैध बजरी के स्टॉक को नष्ट किया है। पुलिस अवैध बजरी माफियाओं की तलाश में जुट गई है।
कोतवाल अध्यात्म गौतम ने बताया कि घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से चंबल से बजरी का खनन सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरी तरह से बंद है। हाल ही में अवैध बजरी को लेकर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद चंबल से बजरी का खनन बंद करा दिया गया था। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से फिर से खनन माफिया खनन के काम में लग गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मरोली मोड़ पर बजरी माफिया बजरी का स्टॉक करने में लगे हुए हैं। सूचना पर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर निहालगंज सदर और महिला थाना पुलिस के साथ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 250 ट्रॉली अवैध बजरी के स्टॉक को जेसीबी मशीन की सहायता से नष्ट कराया है। पुलिस के साथ कार्रवाई के दौरान वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि बजरी का स्टॉक कर रहे लोगों की तलाश की जा रही है। सभी के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।